देखो दोस्तों, इतने सारे जम गए हैं। जैसे ही शाम होती है मेरे को अमल आ जाता है यार कॉफ़ी का। आप लोग भी शौकीन होंगे, कौन कौन कॉफ़ी के शौकीन है, कौन चाय के शौकीन है, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, तन मन धन से ये फूल हमने लगा दिए हैं। बहन के दिखाओ तो कैसे हो रहे हैं। मणमार बाट अरे वाले मार खोटे किला था भणकुण जा। ये पकड़ो, कहाँ उधर पकड़ो, इसको पकड़ो, वो हल्का है, इसको भी पकड़ो, वो मैं लाऊंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव जागधौले डीडी हाट से। दिन के बज चुके हैं 2:30 और अभी मैं आ रही हूँ रोड पे, क्योंकि आज मम्मी जी आ रही हैं खटीमा से। तो गाड़ी तो नहीं आई है, मैं थोड़ा पहले आ गई हूँ। तो जस्ट हमारा अभी लंच करने का समय हो रहा था। आज मम्मी को ही रुके हुए थे अभी तक खाना खाने के लिए, लेकिन वो नहीं आई तो हमने सोचा खाना खा लेते हैं। तो फिर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, मम्मी का कॉल आ गया, तो मैं तो खाना भी वैसे छोड़ के आई हूँ। और बाकी अभी मैं रोड पे हूँ। और आज मौसम इतना ख़राब हो रहा था सुबह से, आपको क्या ही बताऊँ मैं। अभी भी ख़राब ही है, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप आ गई है। सुबह से तो बिल्कुल धूप भी नहीं आई। बाकी सामने का जो नज़ारा है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, खूबसूरत से जंगल हमारे जो पूरे हरे भरे हैं। और सामने के खेत जो हैं ये बो दिए हैं। कुछ टाइम पहले पीले थे, फिर काट दिए, अब जो है दोबारा बो दिए हैं। और कुछ खेत छोड़े हैं जिनमें रोपाई लगेगी अभी। बाकी मैं रोड पे खड़ी हूँ, गाड़ी भी आ गई, देखो ये रही गाड़ी। यहाँ पर स्पेस नहीं है बैक करने के लिए, तो गाड़ी ऊपर जाती है, ऊपर से बैक होकर नीचे आती है। फिर तो यहाँ पर अगर जगह होती है तो यहीं पर रुक जाती है। अभी बड़ा बबाला है, थोड़ा सा चौड़ी रोड होती है ना, यहाँ पर मज़ा आ जाता। छोटी छोटी कार तो हो जाती हैं यहाँ पर बैक, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ नहीं हो पाती हैं। ऊपर चले गई मोड़ पे। भाई 2 दिन पहले तक इतनी गर्मी थी और बारिश की वजह से इतना ठंडा हो रहा है, अब क्या बताएं आपको। ज़्यादा लगा नहीं सामान आले तेमले खला हिटो तो बार बोले पका रहा बात किला था भणकुण जा कुल भणकुणा फुटलो जब आओ हो इले रखम यो हो ये पहला बच्ची किसी को करे काफी बार हल्को हो रही है। तो गाड़ी भी गई, मैं तो भात वैसा छोड़ के आई, खाते खाते आई। रख दो, जो पकड़ पाते वो ले जाओ, बाकी मैं लाऊंगी। हल्का ले जाओ आप। अरे तबियत है तो घर ही ला गई मैं। फिर ये पकड़ो, कहाँ उधर पकड़ो, इसको पकड़ो, वो हल्का है, इसको भी पकड़ो, वो मैं लाऊंगी। लाओ अब से बारी। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा खुदा। आपके सर में वाला आइटम थोड़ा भारी हो रहा है क्या इसमें? ये इस वाली में। अरे इस बार तरबूज बहुत छोटे छोटे लाए हैं, क्या बात। और ये भी भारी हो रहे हैं। बहन के दिखाओ तो कैसे हो रहे हैं। मणमार बाट अरे वाले मार खोटे काले चप्पल और पाँव में कोई अंतर नहीं दिख रहा। दिखा तो सही थोड़ा पीछे को, पाँव पीछे को तो करो। ये पाँव भी चप्पल में काले ही दिख रहे हैं। अरे वाह, मुझे तो काले ही पसंद है। खैर मैं तो गोरे पाँव ठहरे क्यों। जब परसों चप्पल आए थे, चप्पल बुटल में रहो तुम जिंदगी भर। कैसे लग रहे हैं गाइज? जब खेतों में बुआई का काम होने लगता है, उसके बाद खेतों की ओर आना जाना लगातार रहता है। तो अभी जस्ट गोबर पहुंचाने को आई थी। देखो मैंने इतना बड़ा खाद बना दिया है, इतना ही बड़ा यहाँ पर बनाया था, तो ये पूरे खेतों में डाल दिया था हमने। इतना एरिया में, मतलब इस खेत में डाला और नीचे वाले खेत में डाला और इस खेत में डाला। और फिर उसको ख़त्म करने के बाद मैंने दूसरा खाद यहाँ पे शुरू कर दिया था बनाना। तो अभी इसको कंप्लीट करना है पूरा। अभी इसमें 4 से 5 डोके और आएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे गोबर फेंकते हैं, वैसे पता नहीं इतने सारे मच्छर कहाँ से आ जाते हैं। अभी तक इसमें एक मच्छर नहीं था। जैसे ही गोबर फेंका यहाँ पर, वैसे ही मच्छर आ गए हैं बहुत सारे। तो आपको एक नई चीज़ दिखानी थी मुझे। नई चीज़ तो क्या है, मतलब पुरानी चीज़ है। तो मेरे पास इतने इतने सारे ककड़ी के बीज थे जो मैंने यहाँ पर डाले थे। मम्मी ने बोला था कि पुराने बीज हैं, लगेंगे तो ठीक, नहीं लगेंगे तो भी ठीक। तो मैंने सारे के सारे पूरे खेत में डाल दिए, तो यहाँ से लेके उधर तक। तो देखो दोस्तों, इतने सारे जम गए हैं। जिसको भी ककड़ी के पौधे चाहिए हमसे संपर्क करना, मैं दूंगी आपको। क्योंकि इतने सारे हैं, इतने सारे से हम क्या ही करेंगे। हमारे पास 2 ही पौधे भी अगर ककड़ी के होते हैं तो पूरे खेत में फैल जाते हैं और खाने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, बाप रे
इतने सारे जम गए, इतने सारे ये पूरे गांव के लिए हो जाएगा, मतलब इतने सारे जम गए हैं ये। तो जैसे मैंने डोका नीचे रखा, सोचा था शूट करती हूँ थोड़ा, मेरा तो फ़ोन ही गोबर में चले गया। हे भगवान, आधा घंटा लग गया इसको साफ़ करने में। छी, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, जब जल्दबाजी होती है उस टाइम पे ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अभी गोबर फेंकने आई थी तो बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। तो आजकल का जो गोबर है वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है, आफत आ जा रही है। सुबह शाम 2-2 रखे तो हो ही रहे हैं परमानेंट, वो भी इतने बड़े बड़े से। शाम की कॉफ़ी तैयार है दोस्तों। जैसे ही शाम होती है मेरे को अमल आ जाता है यार कॉफ़ी का। आप लोग भी शौकीन होंगे, कौन कौन कॉफ़ी के शौकीन है, कौन चाय के शौकीन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें तो कॉफ़ी से ही प्यार है, चाय उतनी पसंद नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा ही दूध ना हो या कोई दिक्कत हो या मैं बनाने का मन ना करे तब मैं चाय भी पी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी रेडी है कॉफ़ी। तो यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पीने का आनंद ही कुछ और है। मैं ना यहाँ पे कुछ पौधे लेके आई हूँ लगाने के लिए, देखो, जो कि ये आए हैं पिथौरागढ़ से। ये भेजे हैं हमारी दीदी ने, भावना दीदी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये पौधे मैं लगाऊंगी नए घर के पास में, और देखते हैं कि लगते हैं नहीं लगते हैं। वैसे मेरे लगाया हुआ सब कुछ लग ही जाता है, लेकिन अब देखो, अभी से तारीफ़ नहीं करती हूँ, जब लग जाएंगे तो आपको दिखेंगे। बाकी ये अलग अलग वैरायटी के भेजे हैं शायद से उन्होंने, अब जैसे भी होते हैं लगा देती हूँ। बाकी इस किनारे ही पे लगाती हूँ। अभी तो मिर्ची लगाई है पापा ने, लेकिन मैं कोने ही कोने पे लगाऊंगी तो क्या पता लग जाए। वाह, कॉफ़ी भी बहुत स्वादिष्ट हो रही है गाइज़। पहले इसको पीती हूँ, फिर ये ठंडी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। फिर यहाँ पर जो है पौधे लगाऊंगी। आज यहाँ पर की भी गुड़ाई हो गई है, ये बस पौधे लगाने का ही इंतज़ार है। तो ये खेत जो है साफ़ कर दिया यहाँ पर, अब इसमें कुछ टाइम बाद मिर्ची के पौधे लगेंगे। तो दोस्तों, तन मन धन से ये फूल हमने लगा दिए हैं। एक तो ये है, 2 यहाँ पर हैं, 3 4 5 6 7 पौधे थे। ये पौधा अपने गमले से उखाड़ा है, ये वाला भी अपने गमले से उखाड़ा है। अब देखो कितने अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं ये। अब जब ये लग जाएंगे, जब इसमें फल लगेगा, फूल लगेगा, तब जाके पता चलेगा। ये वाला सफ़ेद वाला है, ये अपने कंटर से निकाला है। ये लाल वाला है, ये भी अपने कंटर से निकाला है। बाकी ये भावना दी ने भेजे हैं, ये सब उन्होंने भेजे हैं। अब ये कौन कौन से फूल हैं ये मुझे नहीं पता। पीला होता तो मज़ा आ जाता है, या पीला या बैगनी, मतलब जो भी है। इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं ना, पौधे सेम दिखते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं। ये अलग है, ये तो मुझे अलग ही लग रहा है। ये पता नहीं कौन सा है, ये थोड़ा अलग लग रहा है, और ये पता नहीं कौन सा है। बाकी ये तो सेम ही लग रहे हैं, और ये भी सेम लग रहे हैं। अब ये वाला भी मेरे पास था पहले, अब नहीं है, तो लगा दिए हैं। बीच में मिर्ची और किनारे किनारे पे फूल, अब देखो कैसे होते हैं। बाकी यहाँ की ड्यूटी जो है ख़त्म हो चुकी है, अब बारिश होने वाली, हवा चल रही है। बाकी कपड़े भी भारी हैं, आज उठाए नहीं, सूखे भी नहीं थे, अब सूख गए होंगे, अब उठा देती हूँ। हेलो, इसने जितना भी चीला था ना दोस्तों उधर दीवार में, सब फैला के अपनी मम्मी के पास पहुंचा दिया। देखो ये इतनी तेज है ना, ये इतनी तेज, जब इसको सोने का मन करे तो ऊपर चल जाती है चट्टान में, और जब इसका मन करे तो ये नीचे खींच खींच के इसने पूरा चीला यहाँ पहुंचा दिया है। ये देखो फिर, ये यहाँ तक ये। मजे हो रहे हैं तेरे, बल्ले बल्ले हो रही तेरी। क्या भाई, क्यों कर रही है ऐसा? जैसे ही मैं इसको पकड़ने दौड़ती हूँ ना, ये ऐसी छलांग मारती है ना यहाँ से वहाँ, इतना भागती है कि हाथ ही नहीं आती है। जब मेरे हाथ आती है तो फिर मैं इसको छोड़ती भी नहीं हूँ। ये देखो, चल हेलो गाइस बोल अब सबको। कौन बोलेगा हेलो गाइस? चलो हेलो बोलो, हेलो गाइस। बड़ी हो रही है यार ये, अब अभी बहुत बड़ी हो रही है। अब मेरे बाल खाना शुरू कर देगी ये, मुझे पता था। कुछ टाइम बाद घास भी खाएगी हैं। अब तुम बड़ी हो गई हो दोस्तों। काले काले से बादल फिर से आ चुके हैं, और आज तो नहीं आई बारिश, चलो शुक्र है भगवान का सामने के। लेकिन सामने पर जो है फिर से बादल मंडरा रहे हैं, तो मैं आई थी इनको भी चारा डालने। टाइम से डाल देती हूँ, फिर उस साइड जाती हूँ, मट्ठा बनानी है। 2 दिन से लाइट नहीं थी, मट्ठा भी नहीं बना रखी है। बिना मट्ठे के ना गले से नहीं उतरता है आजकल, क्योंकि अब सूखी सब्जी होती है तो मट्ठा पीने जैसी ही लगती है, तो मट्ठा बनाना बहुत ज़रूरी है। चल जा गोट में जा, सीधे जाएगी देखना, ये मम्मी के पास जाएगी ये चल यार, तो जब भी तेरे पास आती हूँ तूने गोबर ही करना होता है क्या? कैसी है यार गैया तू भी? 2 बार तो तेरा गोबर साफ कर चुके हैं, तीसरी बार फिर यहाँ पर तूने खाद बरसा दी है। ये हद है मतलब। देवी आप हमसे रुष्ट हो रही हैं क्यों? गलती भी खुद की हो और हमको ही दिखा रही हो आंखें।
तो ये है मेरी दिन भर की मेहनत गाइस। सुबह मैंने ये घास काटा, फिर दिन में मैंने वो वाला घास काटा, और अभी तो मुझे लगता है घास हो जाएगा। तो यही वाला घास डालती हूँ, क्योंकि ये सुबह काटा है, वो दिन में काटा तो वो कल मॉर्निंग में काम आ जाएगा। तो घास तो डेली काटना होता है, तो अभी हरी घास डाल देती हूँ। इसके साथ एक पुला पराल का या गज्जो का मिक्स करके जो भी है वो डाल देती हूँ। तो बढ़िया हरी हरी घास गैया को भी डाल दिया, और हरी हरी घास बकरी महारानी को भी डाल दिया है। अब अपने आप खाते हैं दो के दो, बाकी उसकी तो हाल वही है, वो ऊपर जाएगी नीचे आएगी है। बाय, गुड नाइट। और बाकी यहाँ पे जो है मोल लगा दिया है मैंने, ये लगाना जरूरी होता है। अगर ये खुल जाए तो बाहर नहीं आ पाएंगे, अगर ये खुल जाएंगे तो ये नहीं होगा तो ये सीधे बाहर आएंगे, और रात को दिखाई भी नहीं देता है, तो इसलिए इसको लगा देते हैं हम। ओए महारानी विक्टोरिया, चल भाई। अब यहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले जाती हूँ मैं आग जलाने के लिए। हम लोगों ने लकड़ियाँ जो है गोट में रखी हैं, तो गोट से ही ले जानी पड़ती हैं। तो भाई जैसे ही मट्ठा लगाई वैसे ही लाइट चली गई है, और बाहर मौसम इतना खतरनाक हो गया है, क्या बताऊँ। इतनी हवा चल रही है, उसके साथ इतनी बारिश आने वाली है अभी, तो डर लग रहा है। पता है ये दरवाजे भी खुद ही बंद हो रहे हैं। बाकी टाइम से बना लेती हूँ, आज सेवई बनाने की सोच रही हूँ, बनाने की सोच के आ रही हूँ, बना ही रही हूँ। ये जल गई जल्दबाजी में यार। टाइम से आटा गूंद लेती हूँ, सब्जी ऊपर बनती है, टाइम से खीर भी बना लेती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि लाइट गायब हो जाए, कल जो ये चार्ज वाला बल्ब है ये भी बंद हो जाएगा, फिर मुझे टॉर्च जला के रोटी बनानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि टाइम से सब कुछ कर लेती हूँ। गाइस ये बारिश जो है ना, हम पहाड़ियों के लिए नॉर्मल बारिश नहीं है। इतना डर लग रहा है ना बारिश हो रही है जब भी। पहले तो बारिश होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी हमें, लेकिन अब बारिश हो रही है तो साथ साथ में ऐसी आंधी ऐसी तूफान आ रहा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, खुद ही खुल जा रहे हैं, भयंकर। ये देखो पानी कैसे टपक रहा है, ये ऊपर से पानी टपक रहा है, पूरी दीवार में पानी, और पूरी यहाँ देखो ये मैंने जग लगा रखा है। ये जिसके भी घर में पानी टपकता है वो ऐसे ही करता होगा अभी भी। हमारी जो आग वाला किचन है ना, ये बहुत टाइम से टपकता है। सब तो अपने नया बना दिया उस साइड, लेकिन अभी जो है खाना तो यही बना रहे हैं ना, तो यहाँ से पूरी दीवार में पानी आ जाता है। ये यहाँ से टपकने लगता है, देखो टपक भी रहे हैं। और देखो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर खाना बन जाता ना, तो फिर मैं ऊपर को चले जाती। इतना डर लग रहा है ना यहाँ पे। अब मैं ना ऊपर जा सकती हूँ ना मैं नीचे रह सकती हूँ। नीचे में डर लग रहा है, और ऊपर जाने में भी जाने ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा तूफान आ रहा है, ऐसी हवा चल रही है, क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पर मेरी खीर बन रही है, लेकिन चीनी नहीं है नीचे, चीनी ऊपर ही है, तो मैं इसमें चीनी भी नहीं डाल सकती अभी। अब लगाओ आप, कैसा मौसम हो रहा होगा बाहर का, बाहर जाने ऐसा नहीं हो रहा है। ये बन के तो तैयार है, लेकिन इसमें चीनी पड़नी है अभी। तो दोस्तों इस बारिश की तो सर में तांडव कर रखा है, मैं क्या बताऊँ। लाइट भी नहीं है, मेरा फ़ोन फिर से स्विच ऑफ होने वाला है। कल से पता टिकता है नहीं टिकता है पता नहीं। तो खाना तो कब का बना लिया था, लेकिन 9 बज गया है। खाना मेरा 7 बजे बन गया था, 7:30 बजे, लेकिन अभी तो 9 बज गया। पापा भी आ गए हैं, मैं भी खा लेती हूँ। अब मैंने गर्म कर लिया था खाना दोबारा। हाँ, आप बता जाती है कभी कभी इस बारिश में, तो क्या बताऊँ। तो लोगों के कमेंट थे कि कल आटे की जो मैगी है काफ़ी अच्छी दिख रही है खाने में, कैसी हो रही थी करके। तो बहुत टेस्टी थी खाने में भी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, हेल्दी भी है और खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। तो मतलब मैदे वाली मैगी से तो अच्छी लगी मुझे। बाकी पेट दर्द भी नहीं होता है, और टाइम पेट दर्द हो जाता है। कल तो अच्छा लगा। ये है आज का डिनर, सेवई की खीर, लौकी और आलू की मिक्स सब्जी, रोटी और घी, साथ में दही। अब आप लोग ये मत कहना कि सेवई और दही एक साथ मत खाना, मैं समझदार हूँ, मैं दही खाऊंगी, पहले मैं दही खाऊंगी। मुझे लगा था कि मट्ठा बन जाएगी, लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से मट्ठा नहीं बन पाई, तो मैं दही ही खा रही हूँ। और जल्द से जल्द ये खाना भी खा लेती हूँ, कहीं फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो फिर मैं अंधी हो जाऊँगी, मेरे को वो भी नहीं दिखेगा। तो यार लाइट नहीं होने की वजह से बड़ा ही अंधेरा हो जाता है ज़िंदगी में। एक तो टॉर्च भी पता नहीं सब ऑफ हो गए हैं, कल के ऐसे ही हो गया है। तो आजकल 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे वहाँ तो लाइट नहीं जाती थी, लेकिन आजकल जैसे ही हवा, जैसे ही बारिश हो रही है, वैसे ही लाइट चली जा रही है। तो डिनर करते हैं और मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो के साथ आप सभी लोगों से कल। बाय बाय।